हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजप्रताप सिंह साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आप लोगों को पेट संबंधित जानकारी देंगे। यूपी पेट में 10 नंबर जो आते गद्यांश आते हैं उससे संबंधित जानकारी देंगे। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके 10 में 10 नंबर फिक्स हैं। 100 में आपका 10 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा केवल 10 मिनट की क्लास में। तो हम लोग शुरू करते हैं यूथ सक्सेस एकेडमी। देखिए, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश ऊपर तक पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चे कुछ गलती करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसी में से ढूंढने लगते हैं लाइन कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है। तो इससे उनको अगर 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उनको इतना ढूंढने में उससे कहीं ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो हम लोगों को गलती नहीं करना है, हमको ध्यान दे रहे हैं। पहले पूरे गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है। जितना टाइम थोड़ा थोड़ा करके वेस्ट करेंगे वही एक साथ पहले पढ़ेंगे पूरी तरीके से। तो गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करेंगे हम लोग। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती रितु घर पहुंची। सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़े की आवाज सुनाई दी। ऊपर पहुंची तो देखा 2 आजू बाजू वाली पड़ोसन झगड़ रही थी। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ में आया। एक की मारी ने घर का साफ करके कचरा दूसरी के दरवाजे की ओर फेंक दिया था। इसी बात का झगड़ा था। रितु ने दोनों को समझाया बुझाया। आखिरकार कचरा फेंकने वाली मारी को बुलाया गया। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर ढकेल दिया। फिर वह मारी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसन ने भी अंदर जाकर अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। रितु खड़ी खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले से ही गंदी थी वह और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई गन्ने की क्या है, ईख के लच्छे, कहीं बालों के गुच्छे उड़ रहे थे तो कहीं और मन वितृष्ण से भर उठा। सोचा इस सीढ़ी को से चढ़कर सब अपने घर तक आते हैं, इससे उतरकर दफ्तर बाजार आदि अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं, पर इसे कोई साफ नहीं करता। उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साझी की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिलता है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा हो गई है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋतु को कैसी आवाजें सुनाई देती हैं? ऋतु को कैसी आवाजें सुनाई देती हैं? तो यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं एक बार। तो जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ रहा है। सीढ़ी चढ़ने लगी तो ऋतु को कुछ आवाजें सुनाई दी। तो यहाँ क्या लिखा है? झगड़ने की आवाजें सुनाई दी। तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे लड़ने झगड़ने, यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन काफी टाइम पहले पूरा पढ़ेंगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन जब गद्यांश को पूरा पढ़े रहेंगे तो तुरंत हमारे समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। तो इसमें तुरंत दिमाग लड़ने झगड़ने, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन जब तक हम नोट करते हैं तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या तो हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, मारी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है
की औरत, सॉरी अनजान औरत, माहर की पत्नी, काम वाली, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कुछ देर गेस करिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। माहरी किसे कहा जाता है? तो इसमें बहुत से लोग, बहुत बच्चे बोलेंगे, ऑप्शन लगा देंगे माहर की पत्नी, लेकिन इसमें ही दिया गद्यांश को पकड़ कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश में हम देखेंगे माहर की, मतलब माहर से हमारे इसमें कोई ताल्लुकात नहीं है। इसमें जो है हम लोग इसमें देखेंगे पड़ोसन को माहर बोला जा रहा है। यहाँ पड़ोसन झगड़े कर रही थी, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है ऑप्शन में, बातें सुनी और पड़ोसन झगड़े कर रही थी। तो यहाँ से हम लोग ये अच्छा देखिए टॉपिक, और यहाँ पे लिखा है फेंकने वाली माहरी को बुलाया गया। तो फेंकने वाली माहरी कौन थी? पड़ोसन। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, ये देखिए फेंकने वाली माहरी को बुलाया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पड़ोसन सही होगा। जो इसमें जो बच्चे माहरी कर देंगे तो गलत कर देंगे। पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को, इसीलिए हमने कहा पहले गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद नोट कर लेंगे। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन नोट कराते हैं, इसको हटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्युत्क्रमण घृणा से भर गया क्योंकि ऑप्शन ए में है सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था। सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, दोनों पड़ोसन ने दरवाजा बंद कर दिए। ऑप्शन सी है हमारा, उसने नहाया नहीं था। ऑप्शन डी, और उसने कर रही थी। तो इसके जल्दी से देख लेंगे एक बार क्वेश्चन सभी लोग, उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को। ऋतु का मन घृणा से भर गया क्योंकि, अब इसमें ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था, दोनों पड़ोसन ने दरवाजा बंद कर लिया था, उसने नहाया नहीं था,
पड़ोसन लड़ रही थी। तो यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे, नहाया नहीं था। अभी बताइए कौन सा ऑप्शन है। बच्चे लेकिन बेवकूफ होते हैं, टिक करके चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। और पड़ोसन लड़ रही थी, पड़ोसन लड़े थोड़ा दिमाग खराब हुआ, लेकिन उसकी वजह से मेन पॉइंट ये नहीं था कि पड़ोसन लड़ रही थी दूसरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं थी। दोनों पड़ोसन ने दरवाजे बंद किया, उसको पिछा थोड़ी उससे बात थोड़ी करना था, दरवाजे बंद किए, कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ियों पर फिसला फैला था। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे देखेंगे तो गद्यांश हमने पहले से पढ़ लिया था, उसमें यहाँ पे लिखा था गद्यांश में, जब हम लोगों ने रीडिंग पढ़ रहे थे, रीडिंग कर रहे थे इसका, तो कहीं कुछ और मन उसका वितृष्णा से भर गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो आगे पीछे सब कुछ मिल रहे हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे क्या लिखा है। शादी की सीढ़ियाँ, गंदगी बिखेरने का हक सबको है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता और अनुची तृष्णा हो गई उसे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सब मेन पॉइंट है। हाँ, तो कुछ और कुछ मन वितृष्णा से भर गया, इसमें ऑप्शन ये वाला होगा, सीढ़ियों पर जो कचरा फैला था इस वजह से उसका मन घृणा से भर गया। ऑप्शन नंबर ए। फिर अब चौथा क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद में पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए साझा, ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी झगड़ना, ऑप्शन डी वितृष्णा। घृणा का पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं हमको। पर्यायवाची का अर्थ होता है मतलब समान शब्द जो होते हैं उसके। तो घृणा का अर्थ होगा यहाँ पर साझा नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, तो क्या होगा, वितृष्णा होगा यहाँ पर, वितृष्णा। क्योंकि इसमें जो है घृणा का भी इसका जो है क्या होता है, घृणा घृणा जो है विलोम होता है। और पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बोल रहा है तो ये होगा वितृष्णा, झगड़ना नहीं होगा, साझा नहीं होगा, यहाँ पर वितृष्णा होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है पैराग्राफ में। वितृष्णा यहाँ पे लिखा होगा, देख लीजिए आप लोग। मानो मन और मन वितृष्णा से भर गया। वितृष्णा मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर होगा वही गुस्सा, घृणा नहीं होगा, घृणा का तृष्णा। पांचों क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे नोट कराते हैं पांचों क्वेश्चन। और अनुच्छेद का संदेश है, अनुच्छेद का संदेश है। ऑप्शन नंबर ए कामवाली का उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर बी है स्वच्छता सबका कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी हंसते बोलते रहना। तो यार अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल नहीं है कि जो बच्चे वहां पर देखते हैं धारा वगैरह लिखा रहता है संविधान में। अनुच्छेद का मतलब यही जो दिया हुआ है यहाँ पर वही है क्वेश्चन का अनुच्छेद। इसी को पढ़कर पूरा मतलब इसका पूरा अनुच्छेद मतलब पूरे गद्यांश का अर्थ संदेश क्या देता है।
तो इस गद्यांश का क्या अर्थ निकलता है, आप लोग कुछ विचार करिए। ऑप्शन ABCD में से क्या समझ में आता है। तो यहाँ पे पहले कुछ देर दिमाग लगा के आपको इतनी देर इसलिए हमने बोला है, पहले इसको पूरा गद्यांश को पढ़ना है अच्छे तरीके से, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। इसमें कुछ तुक्का मार देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें यहाँ से बी वाला ऑप्शन जो है सही है। स्वच्छता सबका कर्तव्य है, यही पर एकदम लास्ट में लिखाया गया है। और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो मानो अनुभूति तृष्णा हो गई है, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे एक गद्यांश में 5 में 5 मिल गया। अब दूसरा 2 गद्यांश आते हैं टोटल, तो दूसरा गद्यांश हम लोग देखेंगे। ये वाला गद्यांश हो गया, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए। दूसरे गद्यांश में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दूसरा गद्यांश साल के जिस माह में मुझे सबसे अधिक लगाव है वह दिसंबर ही है। इस महीने की कोमल धूप मुझे मोह लेती है, लेकिन तभी एहसास होता है कि यह साल भी बीत कर विगत हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे धरती मैया के आंचल में न जाने कितनी धरतियाँ कितने बरस डूबक कर छिपे बैठे हैं। फिर सोचता हूँ तो लगता है कि हर किसी के जीवन के मरने में ऐसा ही न जाने कितने बार का महीने होंगे। यही महीनों के पल पल को जोड़कर हम सब जीवन को संवारते बिगाड़ते हैं। किसानी करते हुए हमने पाया कि हम सब अपने जीवन को हमने पाया कि किसान 4 महीने में एक जीवन जीता है। शायद ही किसान पेशों में जीवन को इस तरह टुकड़ों में जिया जाता होगा। 4 महीने में हम एक फसल उपजा लेते हैं और इन 4 महीनों के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं। हमने कभी कभी बाबूजी के मुख से सुना था कि किसान ही केवल ऐसा जीव है जो स्वार्थ को ताक पर रख कर जीते हैं। इसके पीछे उनका तर्क होता था कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवाह नहीं करता है कि फसल अच्छा होगा या बुरा होगा। वह सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुट जाता है। किसानी करते हुए जो एहसास हो रहा है कि उसे लिखता जाता है। इस आशा के साथ किसी किसानी को कोई परिव्यक्त भाव से न देखे। अंतिम महीने में मेरे जैसे किसान मक्का, आलू और सब्जी में डूबे पड़े हैं। इस आशा के साथ ही आने वाले नए साल में इन फसलों से नए जीवन को नए सलीके से सजाया संवारा जाएगा। तो इस पैसे को पढ़ लिया, अगर कोई भूल चूक हुई तो फिर से रिवीजन कर लेंगे आप लोग देख के। और पहला क्वेश्चन है, जैसे देखते हैं, स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए महापुरुष, बी विद्यार्थी, किसान, मजदूर। तो यहाँ ताक पर कुछ लोग तो विद्यार्थी ताक लगता होगा, विद्यार्थी ही सोचने लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पैसे गद्यांश जो दिया है, गद्यांश पढ़ कर उत्तर दें। गद्यांश लिखा गया है यहीं पर किसान इस बात की परवाह नहीं करते, जीवन को स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं। तो यहाँ पर जीवन को ताक पर रखकर जीते हैं, यहाँ लिखा है किसान ही केवल ऐसे हैं, किसान ही केवल ऐसे हैं। तो पहले में ऑप्शन सी होगा किसान, ऑप्शन ए। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, किसान अपने सुख दुखों को कब भूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फसल तैयार होने पर। ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। फसल बेच देने पर किसान अपने सुख दुखों को कब भूल जाते हैं। अगर हम लोगों ने गद्यांश को रीडिंग कर लिया है पहले, तो हमको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही हमारे मन में आ जाए किसान अपने सुख दुखों को कब भूल जाते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा था अभी जस्ट ही, महीने में सुख दुखों को फसल काटने ही भूल जाते हैं। सुख दुखों को फसल काटते ही भूल जाते हैं, तो हमने पढ़ा था, तुरंत हमको याद आ गया, फसल काट लेने पर भूल जाते हैं। तुरंत ही ऑप्शन कर लेंगे, नहीं किसी हम सोचते रहेंगे। फसल तैयार होने पर, फसल बोने पर, फसल बेचने पर, फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर ढूंढेंगे ऑप्शन से कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है। अगर पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन से टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया, तीसरा क्वेश्चन इसको हटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन नोट कराते हैं, किसान से बना। किसानी शब्द है, क्या ऑप्शन दिया, किसान से बना किसानी शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो किसान से बना किसानी शब्द है, तो संज्ञा तो होगा नहीं, क्योंकि संज्ञा जो करता है वही होता है। सर्वनाम किसान जो संज्ञा की विशेषता तो उसे बोलते हैं किसानी, इसकी विशेषता है किसानी, तो इसमें क्या होगा, विशेषण होगा, क्योंकि इसमें क्रिया कोई नहीं लगेगी, तो इसमें किसानी होगा, विशेषण जो है यही सही ऑप्शन होगा हमारा, विशेषण। तो चौथा ऑप्शन नोट कीजिए हम लोग। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है। ऑप्शन ए नाम के लिए, सब कुछ करना जरूरी है। ऑप्शन बी धन के लिए खेती करनी पड़ती है। ऑप्शन सी किसान दीन नहीं है। ऑप्शन डी किसान दीन नहीं थे। चौथा ऑप्शन है किसान को कोई दीन न समझे। इसमें ऑप्शन होगा हमारा चौथे में ऑप्शन डी, दीन का मतलब होता है असहाय और गरीब, न समझे उनको। नाम के लिए सब कुछ करना जरूरी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। धन के लिए खेती करनी जरूरी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। किसान दीन नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसमें से होगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, लेखक को दिसंबर
से विशेष लगाव है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 सर्दी होती है, ऑप्शन बी कोमल धूप अच्छी लगती है। अभी हमने अगर गद्यांश पढ़ लिया है तो ऑप्शन देखते ही पता लग जा रहा है क्या सही होगा क्या गलत होगा। साल बदलता है, ऑप्शन बी साल का अंतिम महीना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं कोमल धूप अच्छी लगती है। यहाँ पर हमने देखा था गद्यांश को पढ़ते वक्त मुझे साल के जिस माह में मुझे सबसे अधिक लगा हो दिसंबर का माह, इसमें ये कि कोमल धूप मुझे मोह लेती है। तो यहाँ पर लिखा है कोमल धूप मुझे मोह लेती है। तो यहाँ पर बेस्ट पॉइंट है वाला है जो टॉपिक, तो यहाँ पर ये वाला होगा कोमल धूप अच्छी लगती है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें सही होगा। देखा जैसा कि आप लोगों ने और कमेंट में बताइए कौन कैसा लगा हमारा वीडियो। और उसके बाद देखेंगे हम लोग जैसे फिट वाला एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर पहले एक तरफ 1 से शुरू करेंगे, 100 का उसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं। 10 नंबर के 2 गद्यांश आते हैं, इसी तरह के 2 गद्यांश आते हैं जिसमें से हमें पहले गद्यांश के पूरी तरीके से पढ़ना है। जैसा हमने बताया 1 से 100 तक टोटल हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमको मिलते हैं, तो इसमें से हमने बता दिया आपको 10 नंबर है। यहाँ पर हमने लिख दिया 10 नंबर। अगर आपने गद्यांश को पूरा सही तरीके से पढ़ लिया तो आपके 10 नंबर कहीं देंगे। आपने 10 नंबर ये यहाँ से मान लीजिए 10 नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी अगले वीडियो में जो है ग्राफ बता देंगे, तो 20 नंबर आपके वहाँ से हो जाएंगे। ग्राफ का ऐसे टॉपिक बताएंगे आपको 20 नंबर इसमें मिल जाएगा, आपको हो जाएगा 30 नंबर यहाँ से, और हम 30 नंबर यहाँ से 2 वीडियो में 30 नंबर हो जाएगा आपका। अगर आधे घंटे के 2 क्लास अटेंड कर लेते हैं 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 100 में 30 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपने 1 घंटा वीडियो देख लिया हमारा जो है ये वाला वीडियो और अगली जो क्लास आएगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूज सेकंड में, और घंटे का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर बोलते इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई कमी अगर लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो दूसरी वीडियो हम जल्द से जल्द लाएंगे। तो और एक चीज़ का हम लोगों को विशेष ध्यान देना है, जैसे हमारा एग्जाम शुरू हुआ, पहली बात तो डरना नहीं है आपको, ठीक है। पेट का एग्जाम हो रहा है, कोई आपको जॉब नहीं लगने जा रही है और डरने की कोई बात नहीं। वहाँ पर जो टीचर लोग भड़काते हैं ऐसा वैसा, आप लोग एकदम रिलैक्स महसूस करिए, डरिए वहाँ किसी तरह का माइंड में प्रेशर नहीं बनने देना है। एग्जाम शुरू करना है, जो मन में आए जैसा करना है वैसा आप शुरू कर दिए, जहाँ से जाए। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन किताब उल्ट रहे डर लग रहा है, जहाँ से इच्छा हो वहाँ से आपका पेपर है, जैसे इच्छा हो वहाँ से एग्जाम आप स्टार्ट कर, जो आए आपको। पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं, इसी तरह पूरा एक राउंड फुल रिवीजन करना है। पेपर को पूरा एक तरफ से देखते हुए चला जाइए, जो आ रहा है उसको करिए तुरंत, जो मतलब एक नज़र देखते ही आ जाए। जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखते ही आ गया, 5 क्वेश्चन जैसे गद्यांश को हमने रिवीजन किया, देखते ही आ गया ये वाला आंसर। तो पहले जो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको करिए, जो एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल, जिसको एक नज़र में आंसर आ जाता है, पहले उसको आप करिए। अगर ये आप एक नज़र 100 में अगर एक नज़र देख लेते हैं तो कुछ नहीं, एक नज़र में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन एक बार में मिल जाएगा, बहुत आसानी के साथ। एक नज़र में कम से कम 30 क्वेश्चन आपका 5 मिनट के अंदर कंप्लीट होगा। 5 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप बचे 70 क्वेश्चन, तो आपके माइंड से प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा जो मीडियम, जो थोड़ा सा टफ है, मीडियम को हटिए क्वेश्चन, उसके बाद आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप मीडियम में चलेंगे थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छे से, तो कम से कम 25 से 30 फिर स्कोर कर लेंगे आप। 25 से 30 क्वेश्चन फिर दोबारा सेकेंड राउंड में आप जो है कवर कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड राउंड में जो भी और क्वेश्चन बचते हैं 30, उसके बाद थर्ड राउंड में आप उसको कवर करिए जितने भी हो सके 10-20। तो आप यहाँ देखिए औसत 30 से हो जाएगा और 30 से हो जाएगा, मान चलिए 60 ये हो गए। और इसमें से अगर 30 क्या बोलते हैं 40 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 भी स्कोर कर दिया तब भी 80 नंबर हो जा रहे हैं आपके। और 80 पीरियड देखा जाए तो बहुत है हमारे लिए।
और इसी तरह का क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि पहले एक लाइन से करेंगे। अगर एक लाइन से चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप फंस जाएंगे। पर अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया, रीजनिंग में अभी हम आप लोगों को बताएंगे कुछ अच्छे अच्छे तरीके, वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा आज सिर्फ टाइमिंग बेस्ड कुछ सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपका टाइम ज़्यादा है। कोई कोई क्वेश्चन है ईजी है, टाइम लग रहा है, आपको थोड़ा सा ये नहीं, इसको लगाएंगे हम 10 मिनट टाइम लगेगा उसी में, तो आपका टाइम बेकार ना होने लगा। पहले जो इजी क्वेश्चन जो एक नज़र में आ जाए पहले उसको पढ़ना सारे क्वेश्चन, उसके बाद इसी तरीके से 3 स्टेप में क्वेश्चन को फॉलो करना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। जो सबसे इजी फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, जैसे जैसे हार्ड होता जाए। पहले एकदम जो नॉर्मल है ये कर फर्स्ट में कर लीजिए, फिर सेकंड में करिए, फिर थर्ड शिफ्ट में जो हार्ड क्वेश्चन बचे और टाइम भी बचेगा रहेगा लास्ट टाइम। उसके बाद आप आए नहीं तो जो समझ में आया आपको उचित लगे वही 50 करिएगा थर्ड में। और फर्स्ट सेकंड में आपके सारे कुछ नहीं तो बाद में क्या होता है टाइम बीत जाता है, तो लास्ट में सोचते हैं ये वाला दोबारा है, तो जब देखते हैं तो वहाँ टिक लगाने का टाइम नहीं रहता कि वहाँ पे वो हमारे सीट पे टिक कर सकें, क्योंकि वहाँ पे हड़बड़ाहट में टिक भी नहीं होता आसानी के साथ। इस तरह विशेष बातों पर ध्यान दिया जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूथ एंड सक्सेस एकेडमी को।